नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। एमपी टेट वर्ग 2 की क्लासेस चल रही हैं। इकाई 12 हम लोग पढ़ रहे हैं। इकाई 12 के अंतर्गत भ्रमर गीत सार से पद संख्या 21, 23 और 25 को शामिल किया गया है। तो इन्हीं पदों की व्याख्या देखेंगे, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे कवि हैं सूरदास, उनकी चर्चा करेंगे। भ्रमर गीत सार कवि कौन है? सूरदास। ठीक, तो सूरदास जी के पदों को शामिल किया गया है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगी क्लासेस। और वैसे भी अगर आप साहित्य पढ़ते हैं, सूरदास तो महत्वपूर्ण है ही है, इनके पद भी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, तो आप इस क्लास को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। शुरुआत करेंगे आज की कक्षा की। सबसे पहले बात सूरदास जी के बारे में करते हैं। शुरुआत कहां से होती है, इनका जन्म कब हुआ, कहां हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1478 में रुनकता नामक जगह पर इनका जन्म माना जाता है। जन्म स्थान को लेकर अलग अलग साहित्यकार अलग अलग मत रखते हैं। ध्यान रखें, जब आप आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों को पढ़ते हैं तो नाम आता है रुनकता का, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र हैं, गणपति चंद्रगुप्त जी हैं, या वार्ता साहित्य की बात करें तो इनका जन्म स्थान सीही नामक स्थान पर माना जाता है। तो एग्जाम में किसी के अनुसार पूछ लिया जाए, ठीक है, एक बार क्लियर कर देंगे, आवाज वगैरह क्लियर है, सब कुछ ओके है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। बाकी मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी, वरना आप लोग अब तक बता चुके होते। तो सीही का भी नाम याद रखेंगे। रुनकता जो है वो आचार्य शुक्ल जी के अनुसार माना गया है। और निधन कब हुआ था? 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में, जो कि मथुरा के पास है, मथुरा में है, यहाँ पर इनका निधन हुआ था। और इनके गुरु कौन थे? ध्यान रखिए, गुरु हैं वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। लगभग 1509-10 के बीच में इन्होंने वल्लभाचार्य जी से शिक्षा ली थी, यानी दीक्षा ग्रहण की थी। और पुष्टि मार्ग, इनको ध्यान रखिए, पुष्टि मार्ग की बात करते हैं तो पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। इनके बारे में वल्लभाचार्य जी के जो पुत्र हुए विठल नाथ जी, उन्होंने इनके निधन पर कहा था कि अस्त मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेन होए लियो। तो ये अस्त मार्ग या पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे, इसको भी आपको याद रख लेना है। थोड़ी हम बात करें निधन की। 1583 ईस्वी जो है, जब आप एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, आचार्य शुक्ल जी को भी मेंशन कर लें, 1585 ईस्वी बताते हैं, ठीक है। 1585 ईस्वी जो है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार है, तो दोनों को याद रखें क्योंकि शुक्ल जी भी महत्वपूर्ण है। और ये जो डेटा है ना, ये एनसीईआरटी के अनुसार है। एनसीईआरटी के अनुसार क्या दिया हुआ है? 1583 ईस्वी में इनका निधन दिया हुआ है, तो दोनों चीजों को याद रखना है। सूरदास जी के उपनामों की बात करें, इनके और नाम क्या है? तो अभी जैसा कि मैंने कहा, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। किसने कहा था इनको पुष्टि मार्ग का जहाज? विठल नाथ। ये सवाल पूछा जाता है, विठल नाथ जी के द्वारा कहा गया। इनको खंजन नयन भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है, बहुत सारे साहित्यकार ये मानते हैं कि ये जन्मांध थे, अर्थात जन्म से अंधे थे। बहुत सारे साहित्यकार ये मानते हैं कि नहीं, ये बाद में अंधे हुए। लेकिन जो भी रहा हो, इनके खंजन नयन नाम से इनके बारे में एक उपन्यास लिखा गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगर आप लोग बता पाए किसने लिखा है तो मुझे लगता है पता चलेगा कि आपने साहित्य की कक्षा भी बहुत अच्छे से की हुई है। वैसे साहित्य की जब कक्षा हो रही थी, सूरदास जी को हमने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। खंजन नयन अमृतलाल नागर, आप जानते हैं अमृतलाल नागर जी ने एक उपन्यास लिखा था, और उस उपन्यास में इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया वो खंजन नयन। वात्सल्य रस का सम्राट और जीवनोत्सव का कवि किसने कहा है इन्हें? आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। पूछा जाता है किसके द्वारा इन्हें क्या उपाधि मिली या क्या संज्ञा दी गई है। हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। भिखारी दास जी का नाम सुना होगा आपने, जिसका उल्लेख आचार्य शुक्ल जी बार बार दास के रूप में करते हैं। भिखारी दास जी ने इनको हिंदी साहित्य के आकाश का सूर्य कहा। और ये कहते हुए, ये विशेषण देते हुए उन्होंने एक पंक्ति का उल्लेख किया। कहते हैं कि सूर सूर तुलसी ससी उडगन केशवदास, और अब के कवि खद्योत सम जहां तहां करे प्रकाश। तो इन्होंने क्या कहा? सूर जो है वो सूर है, अर्थात सूर्य हैं। तुलसी शशि यानी चंद्रमा है। उडगन केशवदास, केशवदास जी जो है वो जुगनू के जो है समान है, तारों के समान है, ठीक है।
कहते हैं कि केशव दास जो है वो तारे हैं और अब के कवि खद्योतसम, आजकल के जो कवि हैं वो जुगनू के समान है, जो जहां तहां अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। और ये ऐसे सूर्य, तारे और चंद्रमा हैं जिनका प्रकाश दूर तक और हमेशा फैलता रहता है। तो ये संज्ञा या ये विशेषण इनके लिए प्रयोग किया गया है, किसके द्वारा? भिखारी दास जी के द्वारा। ललित जी, निखिल जी, हजारी लाल जी और संगीता जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाकी जो लोग जुड़े हैं अपनी अटेंडेंस फटाफट से लगा दें ताकि हमें पता रहे कि क्लास में कौन कौन आ चुका है। ठीक, चलिए, क्योंकि ये भक्ति काल के कवि हैं, किस काल में आते हैं, कई बार ना सीधे सीधे काल पूछ लिया जाता है, तो भक्ति काल के अंतर्गत कृष्ण काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा में इनको शामिल किया जाता है। अब कृष्ण काव्यधारा में क्या है? सगुण उपासक थे ये। किस तरह की उपासना की? सगुण उपासक। और जब सगुण की बात करते हैं तो किस तरह की इनकी भक्ति थी? क्योंकि भक्त कवियों में इनको रखा गया है, तो याद रखें इनकी जो भक्ति की पद्धति थी, इन्होंने वात्सल्य का प्रयोग किया है। वात्सल्य रस का तो इनको सम्राट कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा माधुर्य भाव भी देखने को मिल जाता है इनके पदों में, और साख्य भाव भी देखने को मिलता है, लेकिन प्रमुखता किसकी रही है? वात्सल्य की रही है, इसीलिए इनको वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। और अगर हम बात करें व्यावहारिक आधार क्या था, ये भी याद रखना है आपको, इनका व्यावहारिक आधार क्या रहा है भक्ति का, तो जिसको हम अष्टमार्ग या पुष्टि मार्गीय कहते हैं, ठीक, पुष्टि मार्गीय आधार इन्होंने अपनाया था। इसके अलावा हम बात करें दार्शनिक आधार, यानी किस दर्शन को मानते थे, तो इनका दार्शनिक आधार जो था भक्ति का वो शुद्धाद्वैतवाद, ठीक, शुद्धाद्वैतवाद। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में आपको याद रख लेना है, और जब आप याद करेंगे तो मुझे लगता है सब कुछ याद हो जाएगा। कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है क्या? चलिए, नेटवर्क में प्रॉब्लम मुझे लग रहा है, क्योंकि आजकल क्लास इसीलिए नहीं हो पाती है क्योंकि नेटवर्क की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो जो भी है एक बार आप लोग बता देंगे किस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर आपको फेस होती है तो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इनकी रचनाओं की। देखो, वैसे रचनाएं ना बहुत मानी गई हैं अलग अलग लोगों के द्वारा। जैसे नागरी पचाणी सभा की बात करें, आप यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं, जो नागरी पचाणी सभा है उन्होंने रचनाओं की संख्या कितनी मानी है? कुल 24 रचनाएं। ये कहते हैं कि इनकी 24 रचनाएं जो है रची गई इनके द्वारा। पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी के द्वारा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी ने कितनी रचनाएं मानी है? कहते हैं 12 रचनाएं हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कितनी रचनाएं मानते हैं? 9 रचनाएं मानते हैं। शुक्ल जी के अनुसार कितनी रचनाएं हैं? 9 रचनाएं हैं। तो अलग अलग साहित्यकार उपलब्धता के आधार पर या कुछ अंश प्राप्त हो जाते हैं उसके आधार पर अलग अलग रचनाएं मान ली हैं, लेकिन अगर हम प्रामाणिक रचनाओं की बात करें तो उनकी संख्या 3 है। और वो 3 रचनाएं कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। पूछा जाता है कौन सी इनकी रचना है, कौन सी नहीं है, तीनों आपको याद रखना है। थोड़ी सी रचनाओं की अगर हम चर्चा करें तो सूर सागर, इसके अंदर क्या इन्होंने लिखा हुआ है या इसकी क्या विशेषता है? तो सूर सागर की रचना का आधार ग्रंथ क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण को आधार्य बनाकर लिखा गया है, या कभी पूछ लिया जाता है उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, तो श्रीमद् भागवत पुराण इसका उपजीव्य ग्रंथ है। सूर सागर का संपादन किसने किया था? श्याम सुंदर दास जी ने इसे नागरी पचाणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया था 1922 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें जो पदों की संख्या है वो 4936 है। कुछ विद्वान 6000 तक की संख्या मानते हैं, लेकिन लगभग 4000, 4500 या आप कह सकते हैं लगभग 5000, ठीक है। अगर लगभग में आप काउंट करेंगे 5000 के लगभग संख्या है। और अध्याय कितने हैं इसमें? तो कुल 12 अध्याय हैं। और एक इंपॉर्टेंट सवाल निकलता है कि सूर जो सागर है, सूर सागर के अध्यायों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको स्कंद कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। अभी इन स्कंदों में है क्या? तो सबसे पहले 1 से 8 स्कंद जो है उसमें पौराणिक कथाओं को रखा गया है। उसके आगे 9वें स्कंद में राम की कथा के कुछ हिस्से हैं। पूरी तरह से राम की कथा नहीं है, कुछ कुछ जगहों पर राम जी का उल्लेख मिल जाता है। 10वें स्कंद में कहते हैं सबसे बड़ा है और इसमें बाल लीला और रास लीला का चित्रण
किया गया है। इसके अलावा 11वें और 12वें स्कंदों में भ्रमर गीत का उल्लेख है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखें। पूछा जाता है कि कौन से स्कंद में भ्रमर गीत का उल्लेख किया गया है, तो वो 11वां और 12वां स्कंद है और रचना का नाम क्या है, सूरसागर। तो सूरसागर के 11वें 12वें स्कंद में भ्रमर गीत का उल्लेख है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि हमने कहा कि 11वें और 12वें स्कंद में क्या है, भ्रमर गीत है, तो एक सवाल यहां से बनता है कि भ्रमर गीत आखिर है क्या। थोड़ी सी विशेषता भ्रमर गीत की, क्योंकि जो आप पढ़ेंगे ना वो भ्रमर गीत सार से पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी होना जरूरी है। तो सूरदास जी ने भ्रमर गीत नाम से देखो कोई स्वतंत्र पुस्तक नहीं लिखी थी, क्योंकि आपने 3 इनकी रचनाएं पढ़ी, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। तो ये भ्रमर गीत आया कहां से? श्रीमद् भागवत पुराण के 46वें, 47वें, 63वें और 67वें स्कंदों में एक प्रसंग आता है जिसमें श्री कृष्ण के जो मित्र हैं उद्धव, वो ज्ञान और योग का अहंकार दिखाते, मतलब उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, तो निर्गुण भक्त हूं, मैं निर्गुण उपासना करता हूं, मेरे जैसा कोई ज्ञानी है नहीं। तो उनके इस अहंकार को तोड़ने के लिए जो श्री कृष्ण जी हैं उनको भेजते हैं गोपियों के पास, ये कहते हुए कि मैंने उनसे वादा किया था कि मैं वापस आऊंगा जब मथुरा जा रहा था, लेकिन चूंकि मैं वापस जा नहीं पाया, तो आज भी वो मेरे प्रेम में, विरह में बहुत ज्यादा व्यथित होंगी। तो चूंकि तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, योग का ज्ञान तुम्हारे पास है, तो ये योग जो है निर्गुण की साधना कैसे की जाती है, जाकर आप गोपियों को सिखाइए, ताकि वो मुझे ना याद करे, मेरे प्रेम में व्याकुल ना हो। तो ये जाते हैं और जब वहां पहुंचते हैं तो गोपियों के साथ इनका कुछ संवाद होता है, वाद विवाद होता है, और वहीं पर इनका ये भ्रम टूट जाता है कि बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तो मुख्य रूप से इनका भ्रम तोड़ने के लिए कृष्ण ने उनको भेजा था और उसी संवाद को भ्रमर गीत के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। भ्रमर का मतलब एक तो भंवरा भी होता है, दूसरा चूंकि वो भ्रम में पड़े हुए हैं तो इसलिए भी उसको भ्रमर गीत कहा गया। भ्रम में पड़ा हुआ जो व्यक्ति है उसके भ्रम को दूर करना। अब ये भ्रमर गीत आया कहां से, ये इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। भ्रमर गीत कोई स्वतंत्र पुस्तक थी नहीं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरसागर में जो भ्रमर के पद लिए गए थे उन्हीं में से लगभग 400 पद या 416 पद कहे जाते, लगभग 400 पद लेकर 1908 ईस्वी में भ्रमर गीत सार नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा इसको प्रकाशित करवाया। तो सवाल बन जाए कि भ्रमर गीत सार का संकलन किसने किया, इसका प्रकाशन किसने करवाया, तो आचार्य शुक्ल जी ने करवाया था। और कहां से हुआ था, तो नागरी प्रचारणी सभा काशी से। और 1916 में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित किया गया जिसमें 120 पदों को शामिल किया गया। मुख्य रूप से पहला वाला जो प्रकाशन था वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें लगभग 400 पदों को शामिल किया गया और उसी में से, उसी भ्रमर गीत सार में से कुछ पद आपके पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं। आगे बढ़ेंगे, जो दूसरी रचना है उसकी बात करें उससे पहले थोड़ा सा सूरसागर के बारे में और बातें देखते हैं। चलिए, कुल पदों की संख्या लगभग 5000 बताई और कहते हैं यही सूरदास की कीर्ति का आधार है, अर्थात उनको प्रसिद्धि दिलाने का काम किसने किया है, इस सूरसागर ने किया है। इसमें मुक्तक और गेय पद हैं, 68 प्रकार के रागों का प्रयोग किया गया है। आपके सिलेबस में जो शामिल है ना उसमें भी अलग अलग राग हैं, तो राग भी महत्वपूर्ण है, किस पद में कौन सा राग है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसको संगीत कोश कहा है। अब देखो इतने तरह के जब रागों को शामिल कर दिया गया है तो अपने आप में पूरे संगीत को वो लेकर चल रहा है, इसीलिए आचार्य जो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं उन्होंने क्या कहा, इसको संगीत कोश कहा है। और इसको उपालंभ काव्य भी कहा जाता है। उपालंभ का मतलब होता है उलाहना देना, ताने देना। चूंकि गोपियां उपालंभ देती हैं, शिकायत करती हैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से, तो इसीलिए आचार्य शुक्ल जी क्या कहते हैं, इसको उपालंभ काव्य कहते हैं। ठीक। और सूरदास जी ने इसके माध्यम से सगुण भक्ति का मंडन और निर्गुण भक्ति का खंडन किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये भ्रमर गीत लिखने के पीछे सूरदास जी का उद्देश्य क्या रहा होगा। भाई, निर्गुण को आप क्या कर रहे हो, नकार रहे हो और सगुण को स्थापित कर रहे हो, तो ये मुख्य उद्देश्य रहा होगा इसको लिखने का। आचार्य शुक्ल जी के कुछ विचार इस रचना के बारे में कहते हैं कि सूरसागर पहले से चली आ रही किसी गीति काव्य का
गीति काव्य परंपरा का, चाहे वो मौखिक ही क्यों ना रही हो, विकास सा प्रतीत होता है। शुक्ल सीरीज में जब सूरदास जी की चर्चा की थी हमने, तो वहां पर बहुत सारे कथन आचार्य शुक्ल जी के बताए थे। अगर आपने वो सीरीज देखी होगी तो अगर कथन यहाँ से कुछ भी आता है तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे। सूर सागर में है क्या, तो कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा गमन तक की पूरी कथा यहाँ पर चित्रित है। और डॉक्टर नगेंद्र जो है वो सूर सागर, साहित्य लहरी ये प्रमुख कृतियां मानते हैं। इसके अलावा सूर सारावली। ठीक है, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कब किया गया था, तो 1841 ईस्वी में कलकत्ता में राग कल्पद्रुम नाम से। देखो इस नाम से ना इन्होंने कोई रचना नहीं लिखी थी, बल्कि जो इनके पद थे उन्हीं को इकट्ठा करके एक नाम दिया गया, राग कल्पद्रुम, इसका संपादन कर दिया गया था। और इस रचना का आधार क्या है, आपने अभी देखा है, 12 स्कंधों में जो है भागवत पद्धति पर ही लिखा गया है। तो इसके अंदर कितने स्कंद हैं, 12 स्कंद हैं, ये भी आपको याद रख लेना है। स्कंद कितने हैं, 12 स्कंदों में इसको लिखा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं सूर सारावली के। सारी रचनाओं को देख लेंगे, उसके बाद पदों पर आते हैं। सूर सारावली में पदों की संख्या लगभग 1100 है, या 1107 कह सकते हैं। इसमें विशेष बात क्या है, जब ये रचना लिख रहे थे सूरदास जी, उस समय उनकी अवस्था जो है वो 67 वर्ष की है। ठीक, इसका उल्लेख, सवाल बन जाए कि किस ग्रंथ में सूरदास जी ने अपनी अवस्था का उल्लेख किया है, तो वो ग्रंथ कौन सा होगा, सूर सारावली। कितनी अवस्था बताई है, 67 वर्ष। और यहाँ पर एक पद मिलता है कि गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण, यानी कि गुरु के प्रसाद या कृपा से मुझे दर्शन हुआ। अच्छा, इस बात का उल्लेख करते हुए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि शायद अंधे होते हुए भी इन्होंने ईश्वर का दर्शन कर लिया था, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने कृष्ण का वर्णन किया है ना, वो बिना देखे संभव ही नहीं है। भाई आप किसी को देखते नहीं है, आपको नहीं पता कि जो कम्मल है ना, कहते हैं या लकुटिया रुक अमरिया पर, इस तरह की जो बातें करते हैं। चलिए, जिस तरह से रसखान जी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, रसखान जी और सूरदास जी, इन दोनों ने किस तरह से उल्लेख किया है। लेकिन जब कोई इस तरह की चर्चा कर रहा है, जब कृष्ण जी की हम बात करते हैं, तो अगर आप उनकी बाल लीला का वर्णन करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि कृष्ण कैसे दिखते होंगे, उनकी छवि कैसी होगी। तो ऐसे में जरूरी है कि आपने उनके दर्शन किए हों। तो जब आप इस तरह का वर्णन कर रहे हैं बिना दर्शन के, तो एक ऐसा लगता है कि नहीं, शायद उन्होंने देखा हो। तो अगर अंधे हैं तो कैसे देखा होगा, हो सकता है ईश्वर ने उनको खुद आकर दर्शन दे दिया हो। तो ये पंक्ति ये भी बता रही है कि ये दर्शन हुए उनको 67 बरस में, और ये रचना भी 67 बरस की अवस्था में कंप्लीट हुई थी। इसमें सूर सागर का सार प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा सूर सागर को, जो सूर सारावली है, सूर सागर की विषय वस्तु या विषय सूची माना गया है, यानी एक तरह से उसका सारांश यहाँ पर निकाल के रखा गया है। संसार को होली का रूपक मानकर जो है इसकी रचना हुई है। ये कुछ विशेष बातें आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसके अलावा साहित्य लहरी, इसमें विशेष क्या है, इंपॉर्टेंट, दृष्टिकूट पद किस रचना में है, साहित्य लहरी में है। पदों की संख्या 118 है। इसके अलावा साहित्य लहरी में अर्थ गोपन शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं, अलंकार और नायिका भेद संबंधी वर्णन इन्होंने किया हुआ है। और साथ ही इन्होंने अपनी वंश परंपरा की चर्चा करते हुए स्वयं को चंद बरदाई का जो है वंशज बताया है। किस रचना में सूरदास जी ने खुद को चंद बरदाई का वंशज बताया है, तो साहित्य लहरी में है, याद रखें। शुक्ल जी ने पदों की संख्या 1607 मानी है, जिसमें से 118 दृष्टकूट पद हमें दिखाई दे जाते हैं। इसके अलावा आचार्य शुक्ल जी इसको क्रीड़ा स्थल नाम से संबोधित करते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट मैं बीच में साइड भी हो रही हूँ, ताकि अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो बिल्कुल ले सकता है। ठीक, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप नोट्स बनाएं, नोट्स आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये कुछ विशेष बातें सूरदास जी के बारे में, सूरदास जी से जुड़ी हुई। अब आते हैं अपने मुख्य जो पद हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा मुझे लगता है कथन आचार्य शुक्ल जी के वैसे मैं बता चुकी हूँ कक्षा में, लेकिन पढ़ लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहते हैं सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। किसका कथन है, सूर अपनी आंखों से
सूर अपनी आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए। आप इसको लिख सकते हैं, महत्वपूर्ण कथन होगा ये, कोना कोना झांक आए। ये कथन किसने दिया है? तो याद रखिए आचार्य शुक्ल जी का ये कथन है। ठीक, इसके अलावा बात करेंगे, कहते हैं सूरदास में जितनी सहृदयता, सूरदास में जितनी सहृदयता और भावुकता है, उतनी ही चतुरता और उतनी ही चतुरता और वाग्विजता भी है। ये कथन किसका है? तो ये कथन भी आचार्य शुक्ल जी का है। ठीक, आचार्य शुक्ल जी के कथन महत्वपूर्ण हैं। और एक और कथन, सवाल बनता है कि भ्रमर गीत को सूर साहित्य का मुकुटमणि किसने माना है? भ्रमर गीत जो है, भ्रमर गीत सूर साहित्य का मुकुटमणि है। मुकुटमणि आचार्य शुक्ल जी ने कहा है ये, तो ये भी आपको याद रखना है। ये कुछ विशेष कथन जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम में, जिनको आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपनी पंक्तियों पर आते हैं। कौन सी पंक्तियां हमारे पाठ्यक्रम में लगाई गई हैं? 21 है, 23 है और 25 है। पहला सवाल पंक्ति के पहले से निकल जाता है कि इसके अंदर कौन सा राग है। मतलब 2 पंक्ति दे दी गई और इसमें कौन सा राग है बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पंक्ति है वो राग केदार में लिखी गई है। ठीक, किसी तरह की कोई समस्या होगी तो आप लोग बता देंगे। भाई अटेंडेंस भी लगाया जाता है, अटेंडेंस नाम की भी कोई चीज होती है जब आप किसी कक्षा में जाते हैं तो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, पंक्ति क्या है कि गोकुल सबे गोपाल उपासी, जोग अंग साधत जे उधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। यद्यपि हरि हम तज अनाथ करी, तदपि रहत चरणन रसरासी। अपनी शीतल ताहि न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। का अपराध जोग लिख पठवत, प्रेम भजन तज करत उदासी। सूरदास ऐसी को बिरहनी, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। इन पंक्तियों का भावार्थ सबसे पहले समझेंगे। कहते हैं कि गोकुल सबे गोपाल उपासी, उपासी मतलब उपासक, उपासना करने वाला, पूजा करने वाला। तो दृश्य क्या है? जो यहाँ पर उद्धव है, ठीक है, ये उद्धव और गोपी संवाद हो रहा है, उद्धव गोपी संवाद चल रहा है। उद्धव जो है वो निर्गुण उपासक हैं, निर्गुण भक्त हैं, निर्गुण उपासना करते हैं और योग ध्यान में ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन जो गोपियां हैं ना वो सगुण उपासक हैं। गोपियां क्या हैं? थोड़ा समय लग सकता है, ध्यान से समझिएगा। गोपियां जो है सगुण उपासक है। यहाँ पर सगुण कौन है? कृष्ण की उपासना करती हैं, जिनका एक गुण है, रूप है, आकार है, जबकि इनके पास ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। तो बड़ा भ्रम होता है इनको कि भाई मैं जो इस मार्ग पर चल रहा हूँ वो बहुत अच्छा मार्ग है, इस पर जो भी चलेगा वो सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। इस तरह के विचार इनके मन में आते होंगे। तो इनके इसी भ्रम को तोड़ने के लिए एक बार श्री कृष्ण जी ने इनसे कहा कि भाई जब मैं मथुरा आ रहा था उस समय मैंने गोपियों से वादा किया था कि मैं लौट कर आऊंगा और वो मेरी राह देख रही होंगी। तो अब तक तो मैं लौटा नहीं, लेकिन अभी भी उनके मन में एक उम्मीद होगी कि शायद मैं लौट कर आ जाऊं। तो एक काम करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना ज्यादा ज्ञान है तो जाकर थोड़ा सा ज्ञान उन गोपियों को भी दो, उनको निर्गुण की तरफ मोड़ो, ताकि उनका ध्यान मेरी तरफ से हट जाए और वो इस विरह की आग से बाहर आ जाए।
तो इसलिए उन्होंने किसको भेजा, उद्धव को भेजा। अब उद्धव उस निर्गुण का संदेश लेकर किसके पास आ रहे हैं, गोपियों के पास आते हैं और गोपियों से कहते हैं कि कृष्ण में कुछ नहीं रखा है, निर्गुण की उपासना करो, तुम सबका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे में गोपियां जो हैं वो जवाब देती हैं, क्या कहती हैं कि गोकुल सबे गोपाल उपासी। गोकुल सबे, गोकुल में सभी गोपाल अर्थात कृष्ण के उपासक हैं। हे उद्धव, गोकुल में सभी जो है वो कृष्ण के उपासक हैं। जोग अंग साधक जे उद्धव ते सब बसत ईशपुर काशी। जोग मतलब योग, योग अष्टांग की बात हो रही है, यानी जो योग को अपनाते हैं। जोग अंग साधक जे उद्धव, हे उद्धव जो योग या अष्टांग को अपनाते हैं वो सब कहाँ निवास करते हैं, ईशपुर काशी। ईशपुर किसको कहा गया है, शिव की नगरी, शिव की नगरी, और उसका नाम क्या है, काशी। तो कहते हैं कि जो इसमें विश्वास करते हैं वो सब शिव की नगरी काशी में बसते हैं, निवास करते हैं। यद्यपि हरि हम तज अनाथ कर, यद्यपि यानी कि भले ही हरि ने अर्थात कृष्ण ने हमें छोड़ दिया, तजी मतलब छोड़ देना, कृष्ण ने हमें छोड़कर अनाथ कर दिया। तदपि रहति चरणन रस राशि, फिर भी, तदप मतलब फिर भी, हम उनकी चरणों में ही लीन रहती हैं, अर्थात हम उन्हीं के रस में पूरी तरह से डूबी हुई हैं, उसी प्रेम राशि में डूबी हुई हैं, प्रेम राशि में डूबी हुई हैं। ठीक, अपनी शीतलता ना छाड़त, किस तरह से हम कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे अपनी शीतलता ही न छाड़त, कहती हैं कि अपनी शीतलता जो शशि है अर्थात चंद्रमा है वो नहीं छोड़ता। यद्यपि है शशि राहु ग्रासी, भले ही चंद्रमा पर राहु का ग्रासी मतलब ग्रहण लग गया हो, भले ही चांद को जो है राहु का ग्रहण लग गया हो, फिर भी वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता। उसी प्रकार हम कृष्ण के प्रेम को नहीं छोड़ पा रही हैं, भले ही उन्होंने हमें अनाथ कर दिया है। का अपराध जोग लिख पठवत। अब यहाँ गोपियां उद्धव से एक प्रश्न करती हैं, का अपराध, हमने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया है जिसके लिए कृष्ण जो है वो योग लिखकर यानी योग का संदेश लेकर पठवत तुमको भेजा है, कृष्ण ने योग का संदेश लेकर तुम्हें भेजा है, ऐसा हमने कौन सा पाप कर दिया, कौन सा अपराध कर दिया। प्रेम भजत तज करत उदासी, कि वो योग का संदेश भेजते हैं और प्रेम का भजन या प्रेम पूर्वक उनका भजन करने से हमें रोकते हैं या उनसे प्रेम करने से हमें रोकते हैं और हम इस वजह से उदास हो जाती हैं। यानी जब गोपियों को ये कहा जाता है कि तुम कृष्ण को छोड़कर निर्गुण की उपासना करो, तो वहां पर उनके मन में उदासी का भाव आ जाता है। तो हमें उदास करने के लिए वो प्रेम का संदेश ना देकर योग का संदेश देते हैं, ऐसा हमने कौन सा अपराध कर दिया है। सूरदास ऐसी को बिरहनी मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि ऐसी कौन सी बिरहनी होगी, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि, जो मुक्ति यानी मुक्ति प्राप्त करना चाहेगी, तजे गुण, तजी मतलब छोड़कर, गुण राशि, यहाँ गुण राशि का मतलब क्या है, गुण की खान अर्थात श्री कृष्ण। कहती हैं कि ऐसी कौन सी बिरहनी होगी इस पूरे गोकुल में जो गुण राशि अर्थात कृष्ण को छोड़कर मुक्ति की कल्पना करती होगी कि हम योग का मार्ग अपनाकर मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर। तो तुम्हारा ये जो योग का संदेश है ये सब व्यर्थ है, हम पर नहीं चलेगा। ये पूरी पंक्ति है, एक बार फिर से फटाफट से इसका भावार्थ देख लें। गोकुल सबे गोपाल उपासी, गोकुल में सभी गोपाल के उपासक हैं। योग अष्टांग जो साधते हैं, जो उसको अपनाते हैं, वो ईशपुर अर्थात काशी में निवास करते हैं। यद्यपि हमें भगवान कृष्ण ने अनाथ कर दिया, छोड़ दिया, फिर भी हम उनके चरणों में ही उनकी प्रेम राशि में डूबे हुए हैं। अपनी जिस तरह से शीतलता नहीं छोड़ता है चंद्रमा, भले ही उसको राहु ने ग्रस लिया हो, उसी तरह हम भी कृष्ण से अपना प्रेम नहीं छोड़ पा रहे हैं। और यहाँ सवाल करती हैं कौन सा अपराध हमने ऐसा कर दिया जिस वजह से हमें प्रेम में डूबकर उनका स्मरण करने की बजाय हमें योग का संदेश लिखकर भेजते हैं कृष्ण, और हम ये संदेश सुनकर उदास हो जाते हैं, यानी उदासी का कारण बन जाते हैं।
सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां अपने मुख से कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, ऐसी कौन सी बिरहन होगी जो गुण राशि अर्थात कृष्ण को छोड़कर मुक्ति का मार्ग अपनाना चाहेगी, अर्थात पूरे गोकुल में ऐसा कोई भी तुम्हें नहीं मिलेगा। तो ये पूरी पंक्ति मुझे लगता है आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, इसका भावार्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस शब्द के अर्थ याद रखेंगे। ईसपुर काशी किसके लिए प्रयोग हुआ है? शिव की नगरी जो है काशी के लिए प्रयोग किया गया है। और इसके अलावा इसमें राग केदार है, इसको भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रही होगी तो बताइएगा, नहीं आ रही होगी तब भी बताइएगा, दोबारा से समझाने की कोशिश किया जाएगा। ठीक है, वैसे मुझे लगता है इतना बताने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति में क्या कहा गया है? दूसरी पंक्ति है राग काफी। ये इसके अंदर राग क्या है? राग काफी में इसको लिखा गया है। गोपियां उद्धव को उल्हाना देती हुई, ताने मारती हुई क्या कह रही हैं? कहती हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आन उतारी, फाटक देकर हाटक मांगत, भौरे निपट सुधारी, धुरही ते खोटो खायो है, लय फिरत सिर भारी, इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी, अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी, उद्धव जाहु सबार यहाँ ते, बेगी गहर जनि लाओ, मुंह मांग्यो पहियो सूरज, प्रभु साहु आनी दिखावो। इसमें बहुत ही मतलब अपनी भावनाएं जो है बाहर निकाल रही हैं, ताने मारती हुई कह रही हैं। किसको? संवाद किसका है? गोपियों का है। ठीक है, ये जो गोपियां हैं वो किससे कह रही हैं? उद्धव से कह रही हैं कि आयो घोष बड़ो व्यापारी। ये जो उद्धव हैं ये बहुत बड़े व्यापारी बनकर आए हुए हैं। व्यापारी क्यों है भाई? ये व्यापारी है, ध्यान रखें। व्यापारी मतलब जो व्यापार करता है ना, बिजनेस करने आए हैं, व्यापार करने आए हैं। सवाल बन जाए कि इस पंक्ति में व्यापारी शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ये उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है, ध्यान रखेंगे। कहते हैं लादी खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आनतारी। इस व्यापारी ने अपने ऊपर खेप, खेप मतलब वजन, लाद रखा है। किसका? ज्ञान का, गुण का, जोग यानी योग का। और ये खेप कहीं बिक नहीं रही है, तो उसने कहाँ लाकर उतार दी है? ब्रज में आन उतारी। ब्रज में आकर वो अपने सर से जो बोझा है वो रख दिया है। फाटक देकर हाटक मांगत। यहाँ पर फाटक शब्द का प्रयोग किया गया है, कई बार पूछ लिया जाए। कहते हैं निस्सार निर्गुण यानी व्यर्थ की चीजें। फाटक का मतलब क्या है? निस्सार जो है, जिसका कोई सार ना हो, या व्यर्थ कोई चीज हो। सामान्य तौर पर व्यर्थ क्या है? निर्गुण की उपासना का जो संदेश है। ठीक है, तो कहते हैं कि व्यर्थ देकर हाटक मांगत। हाटक का मतलब क्या होता है? सोना होता है। और यहाँ हाटक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं कि व्यर्थ का, निर्गुण का संदेश या ज्ञान देकर मुझसे या हमसे हमारे कृष्ण रूपी सोने को मांग रहे हैं। भौरे निपट सुधारी। लगता है हमें इन्होंने भोला भाला जान लिया है ना। जो ब्रज के लोग हैं उनको बहुत ही भौरे निपट सुधारी, हमें बहुत ही भोला भाला जानकर ये व्यर्थ की चीज हमें देने आए हैं। धुरही ते खोटो खायो है। धुर मतलब आरंभ से ही, जब से ये अपने सर पर ये गठरी, ज्ञान की गठरी लेकर निकला है, तब से यानी आरंभ से ही खोटो खायो। इसको बहुत क्या हो गया है? घाटा हो गया है। लय फिरत सिर भारी, कोई इसका खरीदार नहीं मिल रहा है, इसलिए अपने सिर पर ये ज्ञान की गठरी लेकर घूम रहा है। भारी मतलब बहुत वजन वाला कोई सामान हो। तो यहाँ पर ज्ञान जो है, जो कि उनके पास निर्गुण का ज्ञान है, तो उसकी जो है वजन उसका लेकर घूम रहे हैं। इनके कहे कौन डहकावे, ऐसी कौन अजानी। कहते हैं इनके कहने से कौन डहकावे मतलब बहकेगा, बहक जाना या उनकी बातों में आ जाना। ऐसी कौन, ऐसा कोई यहाँ पर अजानी यानी अनजान नहीं है, इतना भोला भाला कोई नहीं है कि इनके बहकावे में आ जाएगा। अपनो दूध छाड़ी को पीवे, खार कूप को पानी। कहते हैं इतना ना समझ कौन है जो अपने घर का दूध दही छोड़कर, अपनो दूध छाड़कर, अपने घर का दूध छोड़कर, पीवे खार कूप को। खार मतलब खारा, कूप मतलब कुएं का पानी। भाई आपके घर में अगर दूध दही है तो आप उसे खाएंगे या किसी कुएं के अंदर बहुत खारा पानी है उसको पिएंगे? जाहिर सी बात है अपने घर का दूध दही खाएंगे। तो गोपियां कहते हैं हम इतनी नासमझ नहीं है कि अपने दूध को छोड़कर, दूध कौन है यहाँ पर? कृष्ण। ये सारे शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। और यहाँ पर
खार कूप का पानी कौन है? निर्गुण, ठीक, निर्गुण के लिए प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं इतना अनजाना कौन है जो अपने घर का दूध छोड़कर खारे कुएं का पानी पिएगा। हमें बिल्कुल नासमझ ही समझ रखा है इन्होंने। उधो जाहो सवार यहाँ थे, हे उधो यहाँ से अपना सारा सामान समेट कर बेगी, मतलब जल्दी ही, शीघ्र ही चले जाओ, गहरु जनी लाओ। कहते हैं कि अब हमें और ज्यादा चलिए, जो ये ज्ञान की गठरी लेकर आए ना, शीघ्र ही इसको लेकर चले जाओ, बेग गहर जो निलाओ, अब और ज्यादा देर मत लगाओ, शीघ्र ही यहाँ से निकल जाओ। मुंह मांगे पहियों सूरज प्रभ, साही हो आने दिखाओ। कहते हैं कि अगर तुम साही हो, साहू मतलब साहूकार, अच्छा किसने भेजा है? गोपियों को पता चल गया कि इनको भेजने का काम किसने किया है? कृष्ण ने किया है, जिन्होंने ज्ञान रूपी गठरी लेकर भेजा है। तो वो कौन है? साहूकार है। अगर जो उद्धव है वो व्यापारी है, तो व्यापारी को भेजने वाला साहूकार होगा ना। तो कहते हैं कि जाइए और उस साहूकार को आने दिखाओ, लाकर मुझे दिखाओ, उसके बदले में मुंह मांगो पहियो, जो मुंह से मांगोगे ना वो तुम्हें मिलेगा, मुंह का मांगा दाम दिया जाएगा तुम्हें। बस एक बार अपने उस साहूकार को ले आओ मेरे सामने, जिन्होंने तुम्हें ये ज्ञान की गठरी लेकर भेजा हुआ है। तो ये पूरी पंक्ति का भावार्थ था और मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। आयो घोष बड़ो व्यापारी, यहाँ पर बहुत बड़ा व्यापारी आया हुआ है। लादी खेप गुण ज्ञान जो कि ब्रज में अनुतारी, जिसने खेप यानी वजन लाद रखा है ज्ञान और योग का, और उस वजन को, उस भार को लाकर ब्रज में उतार दिया है। फाटक देकर हाटक मांगत, व्यर्थ का निर्गुण देकर हमसे सोना, अर्थात कृष्ण को मांग रहा है हमें भौरे निपट सुधारी, यानी निरा जो है मांगत भौरे निपट सुधारी। कहते हैं हमें निरा मूर्ख ही समझ रखा है क्या? हम इतने नासमझ नहीं है। दूर ही ते खोटो खायो है, जब से इसने शुरुआत यानी आरंभ से ही ये नुकसान झेल रहा है, यानी उसने घाटा खाया है, इसलिए सिर पर भार लेकर चल रहा है, क्योंकि इसको कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। भाई जो भी यहाँ है सब सगुण उपासक है, तो निर्गुण को कोई लेने वाला नहीं है, तो उसका भार वैसे ही रखा हुआ है। और कहते हैं इनकी बातों में कौन आएगा? हम इतनी नासमझ थोड़ी ना है कि अपने घर का दूध छोड़कर कुएं का जो है खारा पानी पीने जाएंगे। तो उधर से कहती सब कुछ अपना समेटो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, और जाकर उस अपने साहूकार को हमारे सामने लेकर आओ जिसने तुम्हें भेजा है, उसके बदले तुम्हें मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। ठीक है, ये शब्द के अर्थ आपको याद रख लेने हैं, किसका क्या अर्थ यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसके अलावा ये मुंह मांगा में कौन सा समास, वैसे समास यहाँ से पूछा नहीं जाता पंक्तियों में से, लेकिन फिर भी याद रख लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। कौन सा शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है वो भी याद रखेंगे, जैसे कि खारा पानी किसके लिए है, हाटक किसके लिए है, और ये फाटक किसके लिए प्रयोग हुआ है। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, और पद संख्या हमारा 25 है। इसका राग क्या है? राग नट में इसको लिखा गया है। तो राग केदार, राग काफी और राग नट, 3 पंक्तियां 3 अलग अलग रागों में लिखी गई हैं। आयो जोग सिखावन पांडव। अब देखो यहाँ पर गोपियों का ही संवाद है। ये गोपियां क्या कह रही हैं कि आयो जोग सिखावन पांडे, परमारथ पुराना नीला दे ज्यों बंजारे टांडे, हमरी गतिपति कमल नयन की जोग सिखे ते रांडे, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान 2 खांडे, कहो शटपद कैसे खैयतु है हाथिन के संगाडे, काहे जो झाला लय मिलवत कौन चोर तुम डांडे, सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है। यहाँ पर गोपियां ये कह रही हैं उद्धव से कि एक साथ सगुण और निर्गुण की उपासना कैसे संभव है। भाई हम पहले से सगुण उपासक हैं और तुम मुझे निर्गुण का ज्ञान सिखा रहे हो। तो जो ऑलरेडी भरा हुआ है, मान लो कोई मटका है उसमें ऑलरेडी कुछ भरा हुआ है, एक्स्ट्रा चीजें उसमें कैसे आप डाल सकते हो? बाहर जाएगा सब, उसमें कुछ समाएगा नहीं। तो उसी तरह से कुछ एग्जाम्पल, कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन्होंने अपने आप को सगुण उपासक के रूप में दिखाया है और निर्गुण का जो है बहिष्कार किया हुआ है। कहती हैं कि आए जोग सिखावन पांडे। पांडे कौन? पांडे शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। उद्धव जो है बड़े ज्ञानी, बहुत पंडित बनकर, ज्ञानी जो होता है ना उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं पंडित। तो गोपियां कह रही हैं कि आयो जोग सिखावन पांडे, ये जो पंडित जी हैं ये हमें ज्ञान सिखाने के लिए आए हुए हैं। और किसका ज्ञान? योग का ज्ञान।
है ना, योग सिखाने के लिए पंडित जी आए हुए हैं। ये एक तरह से व्यंग का भाव है। ये परमारथ ही पुराना निलादे ज्यों बंजारे टांडे। कहते परमारथ, परमार्थ, परमार्थ मतलब परमार्थ, दूसरों का भला करने का, जो पुराणों में बताया गया है, पुराणों की बातों को लेकर हमारे सामने ये उपस्थित हुए हैं। लादे जो बंजारे, ठीक उसी प्रकार जैसे बंजारे जो है वो अपना सामान लाद कर उसको बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। ठीक है, बंजारे क्या होते हैं, एक तरह से खाना बदोश टाइप की लाइफ जीते हैं, जो कभी भ्रमण करते हैं यहाँ से वहां, वहां से वहां। तो वो कुछ अपने साथ क्या रखते हैं, सामान रखते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कुछ उनके पास माल होता है, सौदा होता है, सामान होता है, और उस सामान को लेकर वो बेचने के लिए निकलते हैं। कहीं कहीं कुछ लोग उसको खरीद भी लेते हैं। तो कहते हैं जिस तरह से पुराणों में बताया गया है परमार्थ का तरीका, बिल्कुल, या पुराणों में जिस तरह से योग की बातें बताई गई हैं, वही सब बातें लाकर हमें ये सिखा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बंजारे अपना सामान लेकर इधर से उधर भ्रमण करते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जिसको खरीदते हैं। और यहाँ पर चूंकि ज्ञान की बात हो रही, तो ज्ञान भी लेने वाला कोई है नहीं। हमारी गति पति कमल नयन की जोग सिखे तेरांडे। कहते हैं हमारी जो गति है, यानी हमारा जो प्रेम है, वो पति कमल नयन, यानी कमल नयन किसके लिए प्रयोग हुआ है, जिसके कमल के समान नयन है, कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। कहते हैं हमने तो, हमारी गति उसी में है, यानी हमने अपने आप को कृष्ण को समर्पित कर दिया है, कृष्ण को पति के रूप में मान लिया है कि जोग सीखे ते रांडे। हम क्यों जोग सीखें, हम कोई रांडे यानी अनाथ थोड़ी ना है, हमारे तो पति हैं, जिसके पति नहीं होते उसके लिए रांड शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहते हैं कि हम जोग क्यों सीखें, हम अनाथ थोड़ी ना है, हमारे तो पति हैं, कृष्ण को हमने अपना पति मान लिया है, और हमारी गति, हमारी जो अच्छाई है बुराई है सब उन्हीं के साथ निहित है, हम ज्ञान क्यों सीखें। कहो मधुप, मधुप मतलब होता है भंवरा, और ये भंवरा किसके लिए प्रयोग हुआ है, उद्धव के लिए हुआ है, ये भी याद रखेंगे। उद्धव को भ्रमर भी कहा गया है, उद्धव के लिए भंवरा शब्द का प्रयोग आपको पूरे इस भ्रमर गीत में बार बार देखने को मिल जाता है। ठीक, चलिए, तो कहते हैं कहो मधुप कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। हे भंवरे यानी हे उद्धव, तो मुझे ये बताओ कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। भाई एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। यहाँ दो तलवारें कहने का तात्पर्य है कि सगुण, ऑलरेडी हम लोग उपासक हैं, और निर्गुण का संदेश तुम लेकर आए हो, तो एक ही म्यान में सगुण और निर्गुण कैसे रह सकते हैं, दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। कहो षटपद, षटपद मतलब 6 पैरों वाला, भंवरे के लिए प्रयोग होता है षटपद। तो कैसे खैयतु है हाथिन के संग गाड़े, गाड़े का मतलब क्या है यहाँ पर, गन्ना। भाई आप गन्ना, हाथी के साथ गन्ना कैसे खा सकते हो। तो कहती हैं कि हे उद्धव, हम कैसे हाथी के साथ गन्ना खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते भाई, क्योंकि हाथी तो एक बार में सारा गन्ना खा जाएगा, तोड़ देगा, है ना, बिखेर देगा, तो उसके साथ खाना संभव ही नहीं है। काहे जो झाला ले मिलवत कौन चोर तुम डांडे। कहते हैं कि तुम ये निरर्थक बातें हमें क्यों लाकर दे रहे हो, कौन चोर तुम डांडे, हमने कौन सा ऐसा चोरी का काम कर दिया है जिसका दंड हमें दिया जा रहा है। यानी तुम ये जो निर्गुण की बातें हमारे सामने, झाला का मतलब क्या, झाला ले मिलो मतलब बिना अर्थ की बातें लेकर आए हो हमारे इस सगुण में मिलाने के लिए। हमने ऐसा कौन सा चोरी का काम कर दिया है, चोरों वाला काम कर दिया जिसका हमें दंड दिया जा रहा है। सूरदास तीनों नहीं उपजत धनिया धान कुम्हाड़े। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव को समझाते हुए कहती हैं कि देखो ये जो निर्गुण की बात हमारे सामने रख रहे हो ना, इसको लेकर वापस चले जाओ, क्योंकि एक ही ऋतु में ये 3 चीजें कभी नहीं उगती। एक तो धनिया, धान और कुम्हाड़े, मतलब कोहड़ा बोलते हैं शुद्ध हिंदी में, या इसी को आप सीताफल भी कहते हैं, है ना, कोहड़ा जिसको सीताफल कहा जाता है, कुम्हड़ फल जिसको कहते हैं। तो कहते हैं कि एक ऋतु में तीनों नहीं उपजत, एक समय में ये तीनों एक साथ नहीं उपज सकते, धनिया, धान, कुम्हाड़े, यानी धनिया, धान और कुम्हड़ का फल जो है वो नहीं उग सकता है। तो इसलिए हमारे सगुण मन में तुम निर्गुण का बीज मत बोओ, क्योंकि उसका कोई यहाँ पर फायदा होने वाला नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग मिला है, देखो इसका शब्द का अर्थ याद रखेंगे। टांडे मतलब सौदा या सामान, रांडे मतलब अनाथ हो जाना, खांडे मतलब तलवार, गांडे मतलब गन्ना, डांडे मतलब दंड, कुम्हाड़े मतलब सीताफल या कोहड़ा का फल। ठीक है,
मधुप किसके लिए प्रयोग हुआ है? मधुप का मतलब सटपथ का मतलब भंवरा होता है, दोनों ही उद्धव के लिए प्रयोग हुआ है। और काहे जो झाला लय मिलवत, यानी फालतू की बातें क्यों लाकर हमें समझाई जा रही हैं, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। देखो ज्यों का प्रयोग हुआ है, उत्प्रेक्षा अलंकार का यहाँ पर आपको प्रयोग देखने को मिल रहा है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, इसके अलावा धनिया धान में छे का अनुप्रास अलंकार आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो कमल नयन शब्द है, कमल नयन किसके लिए आया है? तो ये कृष्ण के लिए आया है, बहुब्रीहि समास होगा, ये भी आपको याद रखना है। एक बार फिर से फटाफट से पूरी पंक्तियों का भावार्थ देख लो कि आए जोग सिखावन पांडे, पंडित जी हमें योग का ज्ञान देने आए हैं। परमारथी पुराण लादे, जिस तरह से पुराणों में कही गई है बात, उसी पुराणों की बात को हमें सिखाने आए हैं। ज्यों बंजारे टांडे, जिस तरह से बंजारे अपना सामान लेकर फिरते हैं। हमारी गति पति कमल नयन की, जोग सीखे तेरांडे, हमारी तो गति हमारे पति कमल नयन के साथ है, यानी कृष्ण के साथ ही सब कुछ है। हम क्यों जोग सीखें, हम कोई अनाथ थोड़ी ना है। कहो मधु कैसे समाएंगे? हे उद्धव, हमें ये बताओ कि एक म्यान में दो तलवारें कैसे आ सकती हैं, यानी सगुण और निर्गुण एक साथ कैसे किया जा सकता है उपासना। हे सटपथ यानी भंवरे का अर्थ आया है। भंवरा किसको कहा गया है? तो उद्धव को कहा गया। हे उद्धव, ये बताओ कि हाथी के साथ गन्ना कैसे खाया जा सकता है, क्योंकि हाथी एक बार में ही सारा गन्ना खा जाएगा। काहे जो झाला ले मिलवत, कौन चोर तुम डांटे, तुम ये व्यर्थ की बातें हमें क्यों सिखाने आए हो? हमने कौन सा ऐसा चोर का काम कर दिया है जिसका दंड दिया जा रहा है? कृष्ण ने तुम्हें भेजा है हमें दंडित करने के लिए। सूरदास जी कह रहे हैं कि एक ही ऋतु में धनिया धार और कुम्हार नहीं उग सकता, ठीक उसी प्रकार हम भी केवल सगुण की उपासना कर सकते हैं, निर्गुण की उपासना नहीं कर सकते हैं। तो ये पूरी पंक्ति का भावार्थ था। भावार्थ याद रखना है, कौन सा कथन, कौन सी पंक्ति किसके मुख से बोली जा रही है, किसके लिए बोली जा रही है, प्रत्येक शब्द का अर्थ क्या निकल के आ रहा है, और अगर कोई शब्द है मान लीजिए डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट, वो किसके लिए प्रयोग हुआ है, वो भी आपको पूरा याद रखना है। और जैसे मान लीजिए एक पंक्ति दी गई कि हमारी गतिपति कमल नयन की जोग सीखे तेरांडे, इस पंक्ति में कौन सा राग है? तो राग नट है। पूरी पंक्ति में याद रखेंगे कौन सी पंक्ति अगर कहीं से भी दी जाए तो किस राग में आया हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करिएगा और ये भी बताइएगा कि कक्षा कैसी लगी। काफी दिनों के बाद क्लासेस शुरू हो रही हैं, तो आप लोग जुड़ना शुरू करें। अब सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी जो है बीच में कभी समस्या आ जाती है तो उसको भी सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि आप लोग साथ में हैं तो सब कुछ बेहतर हो सकता है। फिलहाल इस कक्षा को यहीं समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अटेंडेंस जो भी आएंगे वो लगा कर जाएंगे। ठीक है।